हाय गाइस, वेलकम टू द कंपटीशन हंटर। एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में टोटल एक मंथ के आसपास बचा हुआ है, 30 दिन के आसपास बचा हुआ है। 1 दिसंबर को मानते हुए चलेंगे, ठीक है भाई। तो इस एक मंथ में हम लोग स्टैटिक जीके का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डांस को। इसमें 2019 से लेकर 22 तक के जितने भी टीसीएस के जो भी अभी एग्जाम्स लिए एसएससी का 19 से 22 तक में टोटल जो क्वेश्चंस बना हुआ है वो 123 क्वेश्चंस बना हुआ है डांस का। चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, चाहे जो भी एग्जाम्स है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है। आपको ऑप्शन सिमिलर मिल जाएगा बहुत जगह पे। तो हम लोग एक एक ऑप्शंस को डिटेल में देखते हुए चलेंगे भाई, ताकि यहाँ से क्वेश्चंस आए तो नहीं छूटे। अब इस 30 दिन में स्टैटिक जीके कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो थोड़ा अब देख लो। पहला हम लोग डांस कंप्लीट कर रहे हैं भाई, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें टोटल 123 क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है भाई, ठीक है। इसको टोटल हम लोग देखेंगे 123 क्वेश्चंस को, ओके। दूसरा भाई हम लोग देखेंगे जो फेस्टिवल होता है, त्यौहार वगैरह जो होता है, ठीक है। तो इसको देखेंगे। इस फेस्टिवल जो है यहाँ से जो टोटल क्वेश्चन बने हुए हैं वो 114 क्वेश्चन है। तो इस सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में देखेंगे, एक एक ऑप्शंस को प्रॉपर तरीके से देखेंगे, ओके। थर्ड भाई हम लोग ये देखेंगे कि जो भी मेला वगैरह होता है ना, वो सब चीज़ें, तो ये फेस्टिवल में ही मेला काउंट हो जाए भाई। तो मान के चलो 150 क्वेश्चन फेस्टिवल और मेला को मिला करके, ठीक है। उस बाद जाके जो जनजाति वगैरह होता है ना, जनजाति, उसका पोशाक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है भाई। ये टोटल जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आपका मान के चलो 50 के आसपास यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। और फिर आगे हम लोग बुक ऑथर को देखेंगे, यहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बना हुआ है भाई। यहाँ पे 300 प्लस क्वेश्चन है, 347 के आसपास टोटल क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले इन 4 टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे भाई। उसके बाद जो भी होगा, यदि कुछ टाइम बचता है हम लोगों के पास तो फिर भी हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे कि इन 4 टॉपिक को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करने का, और उसके बाद भी हम लोग देखेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 टॉपिक ही कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग भाई इस डांस को स्टार्ट कर रहे हैं। और एक बात भाई, आप यदि अपना इम्पॉर्टेंट टाइम यदि यहाँ पे दे रहे हो ना भाई, तो मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आपको उससे कई गुना ज़्यादा मैं कुछ ना कुछ दे दूँ, ठीक है। तो आप सही से देखो भाई, मैंने इसमें काफ़ी डिटेल में इसको एनालिसिस किया है कि क्या कहाँ पे कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या चीज़ें हैं कि ऑप्शंस में कौन कौन सा ऑप्शंस बार बार रिपीट हो रहा है। मैं उन चीज़ों को बहुत प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ों को बारीकी से मैंने देखा है, और उसके बाद जाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये वीडियो, आप देखो पूरा, ठीक है। आज हम लोग 25 सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चंस को ही देखेंगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग 50-50 करके इस सेशन को कंप्लीट कर देंगे, टोटल 3 पार्ट में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सादीर या सदीर के नाम से जाना जाता था। देखो भाई, सबसे पहले भरतनाट्यम के बारे में थोड़ा सा कुछ डिटेल में जान लो। ये जो भरतनाट्यम है ये एक नया वर्ड है, इसका पुराना नाम है सादीर। और ये जो सादीर है ना, ये मंदिर में इस डांस को परफॉर्म किया जाता था। बाद में एक आदमी आया जिसका नाम था कृष्ण अय्यर। कृष्ण अय्यर, ये जो नाम वगैरह ना भाई, ये यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उसको प्रॉपर ढंग से नोट करना, आपको बाद में आगे काम देगा। तो कृष्ण अय्यर नाम के एक शख्स थे जिन्होंने इस सदीर जो डांस है इनको एक नया नाम कॉइंड किया, एक नया नाम इन्होंने दिया भरतनाट्यम। ये जो डांस है ये तमिलनाडु का डांस है भरतनाट्यम। तो ये टोटल चीज़ों का आप ध्यान रखना कि भरतनाट्यम जो है ये एक नया वर्ड है, इसका पुराना नाम सादीर था। ये जो डांस है ये मंदिर से निकला हुआ है, मंदिर को समर्पित है। ये जो भरतनाट्यम है इसे सिखाने वाले को कहा जाता है नट टू नार, ये कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखोगे। उसके बाद जाके इसमें और एक पॉइंट बनता है कि भरतनाट्यम ही एक ऐसा यहाँ पे नृत्य है जिसको जिसके फिल्म वगैरह में या फिर बड़े बड़े स्क्रीन में विदेशों में भी इसको क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। ये है भरतनाट्यम, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट आप याद रखोगे भरतनाट्यम का, कि इसका पुराना नाम क्या है, सादीर है या सदीर है, जिसको कृष्ण अय्यर ने इसका नाम भरतनाट्यम रखा। ये जो नृत्य है तमिलनाडु में फेमस है। जो नृत्य को जो सिखाता है, जो नृत्य गुरु है, उसे नट टू नार कहा जाता है, ओके। उसके बाद जाके ये जो नृत्य है ये क्या है, तो बड़ी स्क्रीन में, बड़े पर्दे में इसे परफॉर्म करवाया जाता है, ठीक है। आजकल की जितने मूवीज़ हैं, बहुत सारे मूवीज़ में इस तरह का डांस को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया। ऑप्शन में देखो मैं कथकली, ये जो कथकली जो है ये केरल का डांस है, ठीक है।
यहाँ पे जहाँ भी कली कली नजर आएगा ना, लगभग डांस केरल का होता है, लगभग डांस, सारा नहीं लेकिन जितने भी कली कली लगेगा आपको लास्ट में लगभग सारा डांस केरल का होता है। तो कथकली कहाँ केरल का है, कथक कहाँ का है उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। और मणिपुर तो मणिपुरी तो मणिपुर का है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है। अब भी हम भरतनाट्यम के बारे में बताएं कि इसे थिएटर वगैरह में इसे परफॉर्म किया जाता है, इसे देश विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। ये कौन सा है, भरतनाट्यम है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो है ये कंगना रनौत है, ठीक है। अब बहुत सारे मूवी जैसे थल्लावी जो सॉन्ग है उसमें भरतनाट्यम को परफॉर्म किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन से एक कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम बहुत सिमिलर है। जब इन दोनों को आप देखोगे ना तो जो फेस एक्सप्रेशन है, जो डांस का जो तरीका है, ऑलमोस्ट दोनों में आपको सेम नजर आएगा। इन दोनों में डिफरेंसेस ये है, मैं जो भी बोल रहा हूँ ना यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। तो ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम लगभग सिमिलर है, लेकिन इसमें जो डिफरेंसेस है वो ये है कि कुचिपुड़ी जब डांस किया जाता है तो इसमें कुछ ना कुछ बोला जाता है, बोल कर डांस किया जाता है, कुछ ना कुछ भाषण टाइप का होता है। तो ये एक पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है डांस का, भाषण का, ठीक है। तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, भरतनाट्यम के बारे में बता चुके हैं हम। कुचिपुड़ी ये कुचिपुड़ी कहाँ से, तो आंध्र प्रदेश का डांस है और आंध्र प्रदेश के एक गांव था कुचिपुड़ी गांव, वहीं से निकला हुआ है कुचिपुड़ी डांस। ये जो कुचिपुड़ी है ये एक गांव का डांस था, ठीक है। लेकिन भरतनाट्यम कहाँ है, एक मंदिर से निकला हुआ डांस है। मणिपुरी मणिपुर का है, जबकि कथकली कहाँ का है, केरल का है। लास्ट में जहाँ भी कली कली मिलेगा वो कहाँ का, केरल का होगा, लगभग डांस, सारा नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। बोला निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वैष्णव मत वो है जो वैष्णववाद मतलब विष्णु भगवान को मानने वाले होते हैं, वैष्णववाद से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये जो मैतेई लोग हैं ये लोग मणिपुरी डांस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बाकी भाई पहला ऑप्शन छऊ, ये जो छऊ डांस है ये झारखंड वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर परफॉर्म किया जाता है, उड़ीसा में भी कहीं कहीं इसको परफॉर्म किया जाता है। ये जो ये 3 टाइप के होते हैं छऊ, इसको हम लोग आगे जाकर देखेंगे, ठीक है। मेनली ये परफॉर्म किया जाता है झारखंड और वेस्ट बंगाल में। जो छऊ डांस है ना, रिलेटेड डांस है छोलिया। इन दोनों में कॉमन ये है ना कि छो ले रहा ना, और ये दोनों जो है मार्शल आर्ट से इसको लिया गया है, मार्शल आर्ट, इसलिए इसको मार्शल आर्ट डांस भी कहा जाता है। जब इन दोनों को जो डांस है ना इसको आप देखोगे ना तो इसमें जो परफॉर्म करते हैं वो एक मुखौटा पहने हुए रहते हैं और लोग थोड़ा उछल उछल कर डांस करते हैं। आप देखोगे तो बोलोगे मार्शल आर्ट से ही कॉपी किया हुआ है। सो छाऊ और छछोली ये जो है मार्शल आर्ट से ही लिया गया है। ये जो छछोली है ना, ये जो डांस है ये उत्तराखंड में इसको परफॉर्म किया जाता भाई। और उत्तराखंड में जो है वहाँ पे जैसे बारात में लोग ज़्यादा इस डांस को परफॉर्म करना पसंद करते हैं। कुछ आर्टिस्ट लोग होते हैं जो बारात में आकर के परफॉर्म करते हैं। ओके भाई। सत्रिया जो है ये असम का डांस है। कुचिपुड़ी हम लोग आंध्र प्रदेश का डांस है जिसका बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। अब मणिपुरी तो अभी बताएं कि जो मैतेई लोगों के वैष्णव मत होते हैं वो लोग मणिपुरी डांस से जुड़े हुए हैं। ओके भाई, आगे चलते हैं। बस सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अब भी हम लोग यहाँ बात की जो सत्रिया जो है ये किससे भाई, ये असम से जुड़ा हुआ है नृत्य। ओके, तो सत्रिया किससे है, असम से जुड़ा हुआ नृत्य है। आगे चलते हैं भाई। बोरा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है। भाई कुचिपुड़ी हम लोग देखें आंध्र प्रदेश का है। ओके, उड़ीसा क्या है, उड़ीसा का है। मोहिनी अट्टम कहाँ है, ये केरल का है। कहाँ का, ये केरल का है, ठीक है। और जो कथक है भाई ये है उत्तर प्रदेश, ये है यूपी का। यही यदि कथक कली लगता तो फिर वो किसका रहता, केरल का रहता, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। बोरा सत्येंद्र योगी के प्रयासों ने डेस नामक नृत्य शैली को गर्वान्वित किया है। ये जो कुचिपुड़ी है ना भाई, इसके बारे में जो लोग बात किए तो इसके बारे में फिर से एक बार सुन लेते हैं। ये कुची कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का डांस है। ओके, आंध्र प्रदेश का एक गांव था कुचिपुड़ी, वहीं से निकला हुआ ये डांस है कुचिपुड़ी। ये जो कुचिपुड़ी है ये जो डांस करते इसमें क्या होता है, इसमें बोला जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्या कॉम्बिनेशन है, एक भाषण का, एक नृत्य का, ठीक है। इसी को ध्यान रखना है। अभी जो कुचिपुड़ी है इसको एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में सत्येंद्र योगी इनका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। ये जो स्टैच्यू है किसका, सत्येंद्र योगी जी का है, उनका बहुत बड़ा हाथ है। दो तीन चीज़ें पॉइंट याद रखना है कुचिपुड़ी के बारे में। ये आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी गांव से निकला हुआ है।
ये जो डांस है ये जो कुचिपुड़ी जो डांस है इनको एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने में किनका हाथ है? तो सत्येंद्र योगी जी का हाथ है। ओके भाई, इनको जो डांस करते समय जो तो कुचिपुड़ी जो डांस है इसको करते समय क्या कुछ भाषण का प्रयोग किया जाता है जो भरतनाट्यम में नहीं किया जाता। डांस लगभग क्या है, दोनों का सिमिलर है, दोनों में डिफरेंसेस यही है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। बोला निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है? थोड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान में रखो। ठीक है, कि यूनेस्को द्वारा प्राप्त नृत्य कौन सा है? तो कालबेलिया है। कालबेलिया कहाँ का डांस है? तो ये राजस्थान का है। इस तरह का ये लोग कुछ बजाते हैं यहाँ पे बीन टाइप का, और इस तरह का यूनिफॉर्म पहन करके लेडीज लोग क्या करती है? परफॉर्म करती है। ठीक है, तो कालबेलिया कहाँ का डांस है? ये राजस्थान का डांस है। भांगड़ा कहाँ का? पंजाब का है। दखलाई कहाँ का? ये उड़ीसा का है। ठीक है, ये उड़ीसा का डांस है। गिद्दा कहाँ का? तो भी पंजाब का। भांगड़ा और गिद्दा ये दोनों पंजाब का डांस है, जबकि दखलाई उड़ीसा का है, और कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का डांस है। आगे चलते हैं भाई। बोले निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शब्द से भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा नाम लिया गया है? तो ये जो भांगड़ा नाम है भाई, ये अंग्रेजी का एक वर्ड है, रागम, यहाँ से लिया गया है नाम। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। उम्मट आठ, ये जो उम्मट आठ है ये कर्नाटक का नृत्य है भाई। कर्नाटक के कुर्ग में एक जगह है जहाँ का ये बहुत फेमस नृत्य है, उम्मट आठ। ठीक है भाई, ये सब भाई एक यूनिक क्वेश्चन से रिपीट बहुत कम हुआ है। ठीक है, तो लेकिन 2022 के जो एग्जाम्स में उसमें पूछा हुआ है, जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, मैं वहाँ पे मेन फोकस करके बार बार क्वेश्चंस को मैं दोहरा दूंगा, उस जो आंसर है उसको बार बार मैं रिपीट करूँगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से याद हो जाए। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे मिला है, उम्मट आठ 2022 में सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कुर्ग कहाँ पे भाई? कर्नाटक में है। ठीक है, और कर्नाटक का ये बड़ा फेमस नृत्य है उम्मट आठ। बोला पोनुंग और टप्पू ये कहाँ का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। ठीक, आगे चलते हैं भाई। बोला एक नट टू नार एक नृत्य गायन आयोजित करता है। इसके बारे में अब स्टार्टिंग में हम बताएं तो भरतनाट्यम के कि भरतनाट्यम में जब कुछ सिखाता है ना, जो नृत्य गुरु होता है उसे कहा जाता है नट टू नार। ये क्या करता है? यही आयोजन करता है भरतनाट्यम का, यही सिखाता है हर एक चीज़ों को, कैसे कैसे क्या करना नहीं करना है। देखो यहाँ पे ये कि एक आर्टिस्ट है जो सीख रही है। ठीक है, और ये वो गुरु हैं जो सिखा रहे हैं, इन्हीं को कहा जाता है नट टू नार। ठीक है, भरतनाट्यम के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं भाई कि जो सादीर है इसका पुराना नाम क्या है? सादीर या सादर। ठीक है, यही पुराना नाम है। भरतनाट्यम क्या है? इसको जब परफॉर्म किया जाता है तो सिंपली परफॉर्म किया जाता है, इसमें भाषण उसका का प्रयोग नहीं होता है बहुत। ठीक है, ये कहाँ का? तमिलनाडु का डांस है भरतनाट्यम। आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति असम में हुई थी? तो सत्रिया नृत्य। अब भी हम लोग 2 बार इस क्वेश्चन को देखें। ठीक है, मैं ऑप्शंस में बार बार रिपीट कर दूंगा, आपको प्रॉपर तरीके से याद हो जाए। ये जो लावनी है भाई, ये महाराष्ट्र का नृत्य है। ठीक है, महाराष्ट्र का नृत्य, महाराष्ट्र का नृत्य। जो गोटीपुआ है ये भाई तुम्हारा उड़ीसा का नृत्य है। जो छाऊ है ये वेस्ट बंगाल और झारखंड यहाँ का नृत्य है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो सत्रिया है ये जो नृत्य है ना, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन मिला है। अभी 12 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए। ठीक है, इसमें हम लोग 2 से 3 बार देख लिए कि सत्रिया नृत्य का बात हुआ है। अभी फिर एक बार बात हुआ है कि ये कहाँ का? ये असम में इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे जब देखोगे क्वेश्चन तो आपको फिर ये देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ों को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से आप 2-3 बार देख लो। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। बोलते मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य ये है भाई लावा। लावा तुम्हारा मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। बाकी लेसल पत्तू दिया हुआ है, अलुई टट्टू दिया हुआ है, और मोयासाई ये जो है ये नागालैंड का नृत्य है तीनों। ठीक है, नागालैंड का नृत्य है। आगे चलते हैं भाई। बोरा दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। तो दक्षिण मालाबार का कौन सा नृत्य है? ठीक है, देखो भाई यहाँ पे कली और कली लगा हुआ है। हम जब स्टार्टिंग में बता रहे थे कथक कली के बारे में तो हम बोले थे कि कथक कली कहाँ है? केरल का है। और अब ये भी बोले कि लास्ट में जब कली कली रहेगा तो वो केरल का रहेगा। लेकिन हम एक बात और बोले कि सब में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो कुमति कली है और परिच कली है ये दोनों जो है ये केरल का नहीं है। अब देखो आप इसको याद कैसे करोगे? देखो यहाँ पे ये जो कुमति कली है सिर्फ यहाँ कु कली देखो, ऐसे सिर्फ परी कली देखो। तो कु कली परी कली देखो, कु जो है ना एक
प्रीफिक्स की तरह काम करता है। प्रीफिक्स वो चीज़ होता है जो किसी भी वर्ड के आगे लगता है और उसका मतलब कुछ बदल देता है। तो कू जो है ना भाई, ये इस तरह का प्रीफिक्स है जो किसी भी सेंटेंस को एक नेगेटिव सेंस देता है। जैसे कि मान लो कुप्रभाव है, तो प्रभाव को कुप्रभाव मतलब गलत प्रभाव। तो इस तरीके से कुकली, तो लाइफ में यदि कोई कली चाहिए भाई, कुकली चाहिए, खराब कली चाहिए, तो जब संगत खराब होना तभी होता है। तो संगत खराब में क्या, अपना टाइम बर्बाद करो, कहीं जाओ टाइम बर्बाद करो, ड्रिंकिंग करो, तो बार वगैरह जाकर ड्रिंकिंग करो, स्मोकिंग करो, अपना टाइम को बर्बाद करो। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। देखो भाई, आप सारा क्वेश्चन को आप रट के नहीं याद कर सकते हो, तो आपको कुछ ना कुछ रिलेट करना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर तरीके से याद हो जाए, तो कुछ चीज़ों को मैं उसे रिलेट करके बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो कुकली क्या भाई, बार से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। जबकि परिकली, तो लाइफ में यदि परिकली चाहिए भाई, तो मेहनत करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि परी जैसा कोई कली मिले। उसके लिए क्या, तुम लक्ष्य पे फोकस करना पड़ेगा अपना। तो लक्षद्वीप जो है वहाँ का ये फेमस डांस है परीच कली। तो परी कली और कुकली याद रखना। कुकली बार का बात आएगा भाई उसमें, ठीक है, तो माला बार। और परी कली भाई तो लक्ष्य क्या बात आएगा कि तुम अपने लक्ष्य में फोकस करो, अच्छे से पढ़ो लिखो, तो भाई परी जैसा कली मिलेगा, ठीक है। तो ये जो लक्षद्वीप परीच कली और कुम्मती कली कहाँ का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मालाबार, ओके। अब देखो यहाँ बाकी दो ऑप्शन बच गया है धनगर, ठीक है। देखो भाई, ये जो धनगर है ना, यहाँ पे याद रखो कि गोवा एक ऐसा जगह भाई जो काफ़ी डेवलप्ड है, बिल्कुल ही वहाँ पे धन का नगरी जैसे माना जाता है, ठीक। तो धनगर जो है वो कहाँ का है, गोवा का है। इसी से रिलेटेड आपको और एक वर्ड देखने मिलेगा, शायद ऐसा ही लगेगा कि धना नगरी होगा, ठीक है, ये धनगारी होगा, ऐसे लिखा रहेगा, धनगारी, धनगारी, ये धनागरी, यही लिखा रहता है, धनगरी लिखा रहेगा या फिर धनागरी आपको लिखा रहेगा। इसके साथ जुड़ा रहेगा धनागरी गाचा जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो जो धनागरी गाचा होता है ना, गाचा, गाचा, ये रहेगा धनागरी गाचा। तो ये अकेले नहीं रहेगा, ये धनागरी गाचा एक साथ रहेगा, ओके। तो धनागरी गाचा मतलब क्या, देखो, तो गाचा से हम लोग गाना को रिलेट कर सकते हैं। तो गाना वाना गा करके जो लोग पैसे कमाते हैं वो महाराष्ट्र मुंबई में ही होता है भाई, ठीक है। तो ये जो है ये मुंबई का है, ये कहाँ का है, मुंबई का है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ धनगरी का बात करें तो वो गोवा का है, ठीक है भाई। इसको आप ध्यान में रखना कि जब पैसा कौड़ी का बात आएगा, धन की नगरी का बात आएगा, तो गोवा थोड़ा डेवलप्ड जगह है भाई, ठीक है। बाकी यदि गाना ना गा कर कोई पैसा कमा रहा है भाई, धनगारी गाचा है इस तरह का, तो वो मुंबई का है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। बुरा, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है। देखो भाई, यहाँ पे बहुत सारे लेडीज लोग हैं जो डांस को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर में लोग इस तरीके से दिया जला के लोग डांस करते हैं, ठीक है। ये जो है भाई जो कॉस्ट्यूम लोग पहने हुए इस तरह देख करके ही तो आपको समझ में आ रहा हो कि ये राजस्थान साइड का है, ठीक है। तो राजस्थान साइड में लोग इस तरीके से डांस को परफॉर्म करती है। ये चारी नृत्य, ठीक है। तो नारी लोग क्या करती है कि ऊपर में दिया जला करके इस तरीके से डांस करती है, तो नारी ही चारी नृत्य करती है, ठीक है। इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हो। बाकी धनगरी गाचा, हम लोग गाना वाना बजा करके जो धन कमाता है मुंबई में ही होता है भाई, तो वही धनगरी गाचा मुंबई महाराष्ट्र, ओके। कोली नृत्य भी महाराष्ट्र का ही, तमाशा नृत्य भी महाराष्ट्र का ही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना भाई। आगे चलते हैं। देखो पौदास, ठीक है, एक पौदास है और एक पोवादा है, ठीक है। पोवादा, पोवाडा या पोवादा जो भी है, ठीक है। बड़ा फेमस डांस है पोवाडा। ये जो डांस है ये है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का बहुत फेमस डांस है। और ये फेमस इसलिए है ना क्योंकि ये जो पोवाडा है ना, ये डांस जो है, ये जो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं, ये उसकी वीर गाथा को दिखाने के लिए इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। उनमें उस डांस में दिखाया जाता है कि उनके वीर गाथा को, उनके बारे में बताया जाता है, और कुछ ना कुछ नाटक करके उनके वीर गाथा को परफॉर्म किया जाता है, पोवाडा, ठीक है। तो पौदास, पोगाड़ा, पोवाड़ा, ठीक है, कहीं ना कहीं सिमिलर है। तो याद रखना कि पौदास जो है वो कहाँ का, महाराष्ट्र का है। अभी जो हम बताएं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया जाता है, उनके वीर गाथा को बताया जाता है, तो वो पोवाड़ा में होता है, ना कि पौदास में होता है। लेकिन दोनों के दोनों कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। बोले चेराव नृत्य किस राज्य की पारंपरिक नृत्य है। ये चेराव नृत्य भाई, यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जो बांस होता है ना, वो लोग बांस रखते हैं और उसी के ऊपर उछल कूद करके लोग इस तरह से डांस करते हैं। ये मिजोरम का डांस है, सॉरी सिक्किम का डांस है। ये किसका है, सिक्किम का डांस है, ठीक था।
आगे चलते हैं भाई। मतलब पारंपरिक रूप से 13 थाली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? देख रहे हैं लोग इस तरीके से लोग डांस परफॉर्म करती है थाली लेकर के, और इस तरह के लोग जो वेशभूषा है, जो भी कॉस्ट्यूम्स पहने हुए, देख के समझ में आ रहा है कहाँ का डांस है, राजस्थान का डांस है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा कि जो 13 थाली नामक डांस जो नृत्य है वो कहाँ का है, लोक नृत्य कहाँ का है, वो राजस्थान का है। आगे चलते हैं भाई। बोला कि डेस एक ऐसा नृत्य जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। अभी 1 से 19 के बीच में जितने क्वेश्चंस किए हैं उसके बीच में हम इस चीज़ को लगभग शायद 3 से 4 बार हम बताएं कि एक डांस है जिसको करते समय कुछ ना कुछ बोला जाता है, एक भाषण होता है, एक पूरा वो कॉम्बिनेशन होता है भाषण और डांस का, वो होता है भाई कुचिपुड़ी डांस, जो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, इसमें सत्येंद्र योगी नाम के एक हैं जिनका बहुत बड़ा हाथ है कुचिपुड़ी को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने में। ये जो डांस है ये भरतनाट्यम के जैसा ही दिखता है, ऑलमोस्ट लगभग सेम होता है, बस डिफरेंसेस ये होता है कि भरतनाट्यम में कुछ बोला नहीं जाता है डांस के समय और कुचिपुड़ी में बोला जाता है। ये इन दोनों में डिफरेंसेस था भाई। ठीक है, भरतनाट्यम के बारे में हम लोग और कुछ भी पढ़ चुके थे कि भरतनाट्यम जो है इसका पुराना नाम क्या था, सादिर था या सादर था। ठीक है, भरतनाट्यम में जो भरतनाट्यम जो वर्ड है जो कॉइंड किया गया है, पहले तो सादिर था, अब उसको भरतनाट्यम रखा गया है। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण अय्यर थे ना वही इस नाम को कॉइंड किए थे। ठीक है भाई, तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है, ये भाई केरल का है। भरतनाट्यम कहाँ है, ये तमिलनाडु का है। अब कथक कली ये कहाँ का है, केरल का है। कली कली जहाँ रहेगा लगभग चीज़ें केरल का होता है, सिर्फ 2 कली छोड़ करके, एक कुकली और परिकली, कुमति कली और परिच कली जो हम बताए थे। तो कुमति कली कहाँ का था, मालाबार का था, क्योंकि कू था वहाँ पे। तो कू काम करोगे भाई तो तुमको जाना पड़ेगा बार वगैरह में, स्मोकिंग ड्रिंकिंग करना पड़ेगा। ठीक है, वो कू बार था। अब हाँ वो कू कली था। ठीक है, अब जब परिच कली का बात आएगा तो परिच से जब कली चाहिए भाई तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, तुमको लक्ष्य में काम करना पड़ेगा, लक्षद्वीप में फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है? इसे भी हम बताएं छोलिया। हम बताए थे छऊ के बारे में जब बता रहे थे तब उसमें हम इस बात को बताएं कि छऊ के जैसा ही एक डांस होता है छोलिया। दोनों में डांस जो परफॉर्म किया जाता है वो इस तरीके से उछल उछल के डांस को परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे देख रहे हो लगभग इसी तरह का कॉस्ट्यूम्स आपको मिलेगा छऊ में। ये इस तरह के सीधा है, ये सीधा नहीं रहेगा, ये ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है, और मुंह में एक मुखौटा रहता है यहाँ पर इस तरीके से छऊ में, और उस तरीके से उछल कूद करके डांस किया जाता है। लगेगा कि कोई मार्शल आर्ट का कोई खेल कर रहा है। तो इन दोनों नृत्य में एक चीज़ कॉमन है जिसको मार्शल आर्ट नृत्य दोनों को कहा जाता है। ठीक है भाई, ये छोलिया नृत्य कहाँ का, उत्तराखंड का राज्य का नृत्य है, और खासकर ये बारात में परफॉर्म किया जाता है। ये देखो बारात आ रहा है, इसके आगे इसको परफॉर्म किया जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये लोग आर्टिस्ट है, छोलिया का आर्टिस्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना भाई। आगे चलते हैं। बोला कि दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला विरगासे नृत्य। तो विरगासे जो नृत्य ये दशहरा के समय किया जाता है भाई। दशहरा के समय जिस समय ये दुर्गा पूजा होता है उसमें क्या बहुत सारे लोग जिससे इस तरीके से दुर्गा माँ बन जाते हैं कोई। ठीक है, कोई काली माँ इस तरीके से कोई बन गई है। ठीक है, तो इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। कोई राक्षस बन जाता है, कोई रावण बन जाता है। तो इस तरीके से ये लोग कॉस्ट्यूम्स पहन के ये लोग इस तरह से डांस को परफॉर्म करते हैं। कौन सा, विरगासे नृत्य। और ये कहाँ का भाई, ये कर्नाटक का लोक नृत्य है जो काफ़ी फेमस है, और दशहरा में वहाँ पर ये डांस होता ही है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। खासकर जो श्रावण का और कार्तिक का जो महीना होता है ना उसमें भी इस डांस को परफॉर्म किया जाता है कर्नाटक में। ठीक है, आगे चलते हैं। बोरा पवाड़ा नृत्य। पवाड़ा नृत्य के बारे में लोग पढ़े थे और पवदास के बारे में पढ़े थे। अभी इससे पहले जब पवदास के बारे में पढ़ रहे थे, पवदास नृत्य, तो वहाँ पे बताए थे कि पवाड़ा नृत्य के बारे में कि ये जो नृत्य है ये दोनों नृत्य कहाँ का, महाराष्ट्र का है। और ये जो पवाड़ा नृत्य है ये छत्रपति शिवाजी महाराज के वीरगाथा को प्रदर्शित करता है। ये लोग इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो ये कहाँ का, ये महाराष्ट्र का एक नृत्य है। आगे चलते हैं भाई। बोरा राठवा नी घेर, ये एक डांस का नाम ही है। बोरा गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये दक्षिणी गुजरात में जनजाति होती है, एक राठवा जनजाति, वो लोग इसको परफॉर्म करती है। ठीक है, तो ये होता है कब है, तो ये होता है होली के समय वो लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं। राठवा नी घेर कहाँ पे, ये कहाँ का डांस है, तो ये है गुजरात का डांस। ठीक है भाई,
और वो लोग जो है अपना जीवन संस्कृति के लिए खास कर लोग फेमस है। वो लोग पहाड़ी में ही रहते हैं, राठवा जो दक्षिणी गुजरात में है पड़ता है, ठीक है। तो वो लोग जनजाति है, वो गुजरात के पहाड़ी क्षेत्र में ही वो लोग पाए जाते हैं। वो लोग ही होली के समय इस डांस को परफॉर्म करते हैं, राठवा नी घेर। आगे चलते हैं भाई। बड़ा रतवई भारत की देश जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। तो रतवई जो है ये एक मेवाती जनजाति है भारत की, जो लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये मानसून के दौरान ये लोग उसी खुशी में वो लोग इस तरीके से डांस को लोग परफॉर्म करते हैं। आगे चलते हैं भाई। बोला रऊफ और हिकत के नृत्य के रूप हैं। यहाँ पे हम कुछ लिख के रखे हैं भाई, इसको आप थोड़ा एक बार देख लो प्रॉपर ढंग से, ठीक है। इसको आप एक बार याद कर लो, पढ़ लो पहले कि नगमा हफीज एक रफ हिम्मत वाला कश्मीरी बच्चा है। नगमा हफीज एक रफ हिम्मत वाला कश्मीरी बच्चा है जो अपने दम से कूद कूद कर भांड फोड़ सकता है। भांड मतलब भांड जो फोड़ा जाता है, मान लो कि होली वगैरह में जो भांड टंगा रहता है उसको फोड़ा जाता है, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो नगमा हफीज एक रफ हिम्मत वाला कहाँ का बच्चा है? तो कश्मीरी बच्चा है जो अपने दम से कूद कूद कर भांड फोड़ सकता है। कश्मीर में जितने भी नृत्य है ना जम्मू कश्मीर का, वो सारा का सारा लगभग इसमें ही आ जाएगा, इस सेंटेंस में ही। अब देखो नगमा, तो नगमा बच्चा, नगमा एक डांस है, यहाँ से आ रहा है। हफीज़ तो हाफिज़ा नृत्य भी आता है, तो यहाँ से आ जाएगा। रफ हिम्मत, तो रफ यहाँ से आ जाएगा। रऊफ, रफ से रऊफ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। रफ हिम्मत तो रऊफ हिकत हो सकता है, हिम्मत से हिकत, ठीक है। कश्मीरी बच्चा, ठीक है। तो कहाँ का ये कश्मीरी डांस है, ठीक है। बच्चा बच्चा जहाँ भी मिलेगा भाई वो कश्मीर का ही है। बच्चा 2-3 डांस है, बच्चा नगमा डांस है और कुछ होता है, ठीक है। मतलब जो अपने दम से कूद कूद, दम से दमहल एक डांस होता है, दमहल नृत्य, ये भी कश्मीर का ही है, ठीक है। कूद कूद कर, तो कूद भी एक डांस होता है। देखो आप यहाँ पे कूद भी क्या होता है? एक डांस होता है, कूद, ठीक है। और भांड भी एक डांस होता है भाई, भांड पाथेर, ठीक है, फोड़ सकता है। तो ये जितना भी नृत्य है भाई ये इसमें ही कनेक्ट हो जाएगा। एक छूट जाता है यहाँ पे वूगी नचून डांस, इस तरह का, ठीक है। तो इसको आप देख लो भाई कि रऊफ हिकत कहाँ का डांस है? तो नाम नगमा हफीज एक रफ हिम्मत वाला कश्मीरी बच्चा है। तो रफ हिम्मत तो रऊफ हिकत, ये कहाँ का डांस है भाई? तो जम्मू कश्मीर का डांस है, ठीक है। इसको भाई आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लो प्रॉपर तरीके से, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई कुछ और करने का, क्योंकि डांस ऐसा चीज़ है ना भाई, कितना रटोगे आप। तो प्रीवियस ईयर ही देख लो, वही बेहतर है भाई। प्रीवियस ईयर में जो ऑप्शन है ना उसको देख लो, क्योंकि हो सकता है कि अगला बार क्वेश्चन यहाँ से बना, अगला बार दूसरे ऑप्शन से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन क्वेश्चन उसके इर्द गिर्द ही रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत उठा के कुछ यहाँ वहाँ से डाल दिया जाएगा। बाकी तो एसएससी है वो कुछ भी कर सकता है भाई, ठीक है। यदि सेशन अच्छा लगा हो भाई तो वीडियोस जुड़े रहो, और नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा भाई उसमें हम लोग 26 से हम कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चन 75 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें, क्योंकि इसमें टोटल 123 क्वेश्चन है, ठीक है। ये पहला पार्ट था भाई, कोशिश करेंगे इसको 3 पार्ट में कंप्लीट कर देने का, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई।